इस दुनिया में तीन बातों को समझना सबसे जरूरी है। ये तीन बातें क्या हैं या तीन वस्तुएं क्या हैं, इसको गौर से सोचिए। एक तो आप हैं, दूसरा ये दुनिया है, और तीसरा जो हम सब देख नहीं पाते हैं और हम सब के समझ से वो कहीं ऊपर है, जिनको हम लोग भगवान बोलते हैं, गॉड बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं। ये तीन बातें ज़्यादा ज़रूरी है चिंतन के लिए, क्योंकि ना तो हम अपने आप को जानते हैं, हम लोगों में से कोई भी व्यक्ति अपने वास्तविक परिचय को नहीं जानता है। एक बहुत बड़े रहस्यमयी ढंग से हम लोग इस दुनिया में हैं। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, ये सब बातें हम लोगों को भासता तो है, समझ में तो कुछ आती है कि कहीं से हम आए हैं और कहीं हमको जाना है, परंतु किसी विषय का हमें ज्ञान नहीं है कि हम कहाँ से आए, यहाँ हमारा क्या उद्देश्य है और कहाँ जाएंगे। हम लोग एक बड़े ही जटिल गूढ़ रहस्य के बीच में जी रहे हैं, और उस रहस्य के बीच में जो भी जी रहे हैं वो मन के धरातल से जी रहे हैं। इस मस्तिष्क के, इस दिमाग के, इस मन के धरातल पर ही हम लोग जी रहे हैं। और जैसा कि हम और आप सब अनुभव करते हैं कि ये संसार जो है, जो दिख रहा है, जिसमें आप हैं और आपके साथ सारा कुछ, अथवा जो नहीं भी दिख रहा है जैसे जन्नत, तो वो भी हमारे मन के धरातल पर ही है। ये सब का सब शाश्वत नहीं है। शाश्वत का मतलब सदा के लिए नहीं है, ना आपका शरीर सदा के लिए है, ना इस संसार का कोई वस्तु सदा के लिए है। हम और आप कुछ भी कर लें, बड़ी से बड़ी डिग्री ले लें, बड़ा से बड़ा घर बना लें, बड़ा से बड़ा पदवी ले लें, लेकिन मौत के एक झटके में सारा किया कमाया खत्म। उस पर आप कभी क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो एक तो हुआ कि संसार की जो नश्वरता है, कि संसार में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है।
संसार का कुछ भी परमानेंट नहीं है। इस बात को ठीक ठीक अगर हम समझ लेंगे तो संसार को पकड़ने की कोशिश, संसार को अपने मुट्ठी में करने की जो हमारी प्रवृत्ति बन गई है, वो प्रवृत्ति नहीं बनेगी। क्योंकि यहाँ पर कुछ भी चीज़ आप अर्जित कर लें, कुछ भी प्राप्त कर लें, एक न एक दिन उसको आपको छोड़ करके जाना ही होगा। ये बात अगर हम ठीक से समझ लें तो संसार में जो हम अपने मन को खपा रहे हैं, संसार में जो हम तरह तरह का अपराध, तरह तरह की साजिश, तरह तरह के गुनाह, अनगिनत गुनाह, कि ये कर लेंगे तो वो हो जाएगा, वो कर लेंगे तो वो हो जाएगा, सब कुछ कर भी लिए तो आखिर क्या? इसमें से कुछ भी चीज़, संसार का कुछ भी चीज़ अगर हम यह जान लें कि हमारे साथ सदा के लिए नहीं रहने वाला है, जिस मकान के लिए आप मर रहे हैं, किसी की हत्या करके भी आप, बहुत से बड़े बड़े अपराध करके भी आप, या सब कोई कुछ पा लेना चाहता है, यह सब कोई तब नहीं करेगा अगर उसे समझ में ठीक से आ जाए। जीवन चलाने के लिए, गृहस्थ जीवन को पालन करने के लिए हम न्याय संगत धर्म पर रहकर अपने कर्मों से, अच्छे कर्मों से धर्मयुक्त रहकर अर्जन करेंगे, ताकि हम अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। जो भी व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हैं उनका हम लालन पालन कर सकें। यहाँ तक बिल्कुल ज़रूरी भी है और ये आपका कर्तव्य भी है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि परिवार को आप छोड़ दीजिए, नहीं, परिवार की जिम्मेदारी को छोड़ दीजिए, बिल्कुल नहीं। लेकिन परिवार और उसकी जो जिम्मेदारी है, उसके लिए आपको धर्मयुक्त आचरण करते हुए अपने मेहनत से धन का उपार्जन करना चाहिए। धन के उपार्जन में कभी कोई किल्लत भी नहीं होनी चाहिए, आपको पर्याप्त धन होना चाहिए। आप जितना बुद्धि और विवेक लगाकर सच्चे हृदय से किसी का नुकसान किए बगैर अगर आप धन अर्जित करते हैं तो आपको पूरी छूट है। आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, आपके धन से आपका भी हित हो रहा है और आपके साथ लोगों का भी हित हो रहा है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। अधिकांश लोग, यहाँ तक कि जिस डॉक्टर को हम लोग सोचते हैं कि वह भगवान का एक दूसरा रूप है, वह हमारे जीवन को बचा लेगा, परंतु वो डॉक्टर जिसके पास बेईमानी करने के लिए कोई मजबूरी नहीं है, परंतु वह इतना बड़ा बड़ा अपराध करने लगता है, किसी का किडनी बेच लिया, अच्छे खासे आदमी को मेंटली डेथ करवा दिया, उसके ऑर्गन निकाल करके
रैकेट बना लिया, बेच रहा है, गंदा काम कर रहा है, यह तो अपराध में सबसे बड़े अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। वह इतना पढ़ लिख तो लिया, लेकिन लिटरली ही इज ए बिग फूल। खुद को बहुत बड़ा डॉक्टर बना लेना ये विद्वता नहीं है। यह सब तो आप अपने पेट के पालन करने के लिए ये सब डिग्रियां, उपाधि, पदवी सब लिए हैं। आपको समझ में ही नहीं आ रही है कि आप कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं, और ये गुनाह वह इसलिए कर रहा है कि उसे लगता है कि मैं सब दिन जीऊँगा, जबकि उसको पता है कि वो एक दिन मरेगा, और बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है ये भी उसको पता है। फिर भी लोग हत्या करके भी खुश होते हैं। सबसे बड़ी विडंबना इस बात की है कि एक से बढ़ के एक अपराध करते हैं, दोहरा चरित्र दिखाते हैं और अपने को वो सक्सेसफुल मानते हैं। ये सरासर ईश्वर के प्रति अपराध है, मानवता के प्रति अपराध है, और इन गुनाहों की सज़ा उनको कितनी मिलेगी उसका अंदाज़ा न तो वो लगा पाएंगे, या हम और आप सिर्फ सोच सकते हैं कि वह बहुत बड़ा गुनाहगार है। तो बहुत बड़े बड़े गुनाह से आप बच सकते हैं, सिर्फ अगर एक समझ में बात आ जाए कि इस संसार में हम थोड़े समय के लिए आए हैं, 80 साल, 100 साल, और इस समय का हम कैसे सही ढंग से उपयोग करें। तो ये समझ जरूरी है। पहली समझ कि इस संसार का कुछ भी चीज़ शाश्वत नहीं है। आपका सारा किया कराया बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मौत के एक झटके से आपके ऊपर एक तो गुनाहों का बहुत बड़ा बोझ चढ़ जाएगा, कुकर्मों का बोझ चढ़ जाएगा, पाप का बोझ चढ़ जाएगा, और सारी उपलब्धियां व्यर्थ हो जाएगी। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। हम लोग आगे चर्चा करते रहेंगे भारत की बात आपके साथ। आप और हम मिल करके इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करवाएं और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। जय हिंद।